को लेकर तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का निर्धारण होगा, जिससे पुरानी सूची में आरक्षित सीटों की स्थिति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। इससे चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी भी फिर सकता है। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां फिर से बढ़ गई हैं। चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके आधार पर आरक्षण और निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी। लेबर किया, मेहनत किया, हमने दौड़े सब जगह 75 जिलों में देखा और उसी हिसाब से तैयार किया जो हमें मिला। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराएंगे। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ संपन्न होंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निकाय चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से ही है और हम सभी को साथ लेकर के, सर्व समाज को साथ लेकर के और विशेष रूप से ओबीसी समाज के भाई बहनों को साथ लेकर के प्रदेश की मेयर की सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। नगर पालिका परिषद में भी भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार अप्रैल में चुनाव कराने के लिए तैयार है। कि जो ओबीसी जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट भी आज आ गई, से एक्सेप्ट भी कर लिया गया और उनको धन्यवाद भी दे दिया गया। चुनाव तो जल्दी चुनाव आयोग तय करता है टाइम, लेकिन ये कि सरकार तो यही चाहती है कि जल्दी चुनाव हो। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मार्च के अंत तक निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मार्च में लास्ट तक होगा, उसकी घोषणाएं हो जाएंगी। आप अप्रैल में, आप मानिए अप्रैल में चुनाव हम लोग करा लेंगे। इधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सरकार से पूछा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जब मुख्यमंत्री खुद और उनके आसपास उनके खास लोग जूते पहन सकते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए। ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछले दलित अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। बहरहाल अखिलेश ने तो जूता पॉलिटिक्स के जरिए प्रदेश की सियासत में नया शिगुफा जरूर छोड़ दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद यूपी में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल मई तक निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।